वापस लो आगे और लड़ाई है। फर्जी मुकदमे वापस लो फर्जी मुकदमे वापस लो। कि हमारे छोटे भाई डॉक्टर संदीप सरावगी जी, जो कि झांसी के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, बहुत से झांसी के जरूरतमंद लोगों की आंखों का आंसू पोंछते हैं, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं हर समय। और कभी किसी के ऊपर गलत होता है तो उसके लिए हमेशा सुख दुख में रात के 12 बजे भी तैयार रहते हैं। इनके ऊपर प्रशासन ने पता नहीं किसके दबाव में आकर इतनी अनुचित कार्रवाई करी है कि 9000 स्क्वायर मीटर जमीन को 90,000 बना दिया गया। ये तो कोई व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी हो वो भी नहीं करता ऐसा काम। तो शासन से हमारी अपेक्षा है, माननीय योगी और मोदी की सरकार से हमें अपेक्षा है कि हमारे छोटे भाई डॉक्टर संदीप सरावगी जी को न्याय दिलाया जाए और जो भी इसके पीछे कुत्सित मानसिकता से जो काम कर रहा है उसको जल्द से जल्द सबके साथ प्रशासन के सामने, समाज के सामने लाया जाए कि झांसी की जनता में बहुत रोष है। संदीप सरावगी जी की छवि दूषित करने का ये साफ क्लियर प्रयास है और इसकी झांसी की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। हिंदू जागरण मंच और सारे हिंदू समाज सेवी संगठन जितने भी हैं इनके साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी श्री पंचदशनाम मां अंजनी अखाड़ा से मैं आया हूं और ये जो वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी जी हैं, इनके लिए जो प्रशासनिक तंत्र है यहाँ झांसी का, जिसको अपर कलेक्टर कहेंगे, अपर कलेक्टर के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो निंदनीय है। जबकि प्रशासन और सरकार का दूसरी मंशा है, मंशा सरकार की मंशा के विरुद्ध, कलेक्टर की मंशा के विरुद्ध ये अपर कलेक्टर लोगों के बरगलाने पर एक अच्छे समाज सेवियों को की छवि धूमिल करने को दृष्टिगत रखते हुए संदीप सरावगी जी के लिए जो उन्होंने कदम उठा रहे हैं, वो जो गड़बड़ी फैलाए हैं वो निंदनीय है, वो बर्दाश्त के बाहर है। हम साधु समाज के लोग हजारों की संख्या में आकर के ये झांसी की धरती पर संदीप सरावगी जैसे नेक व्यक्ति के कदम से कदम मिलाते हुए और बाबा बैरागी, जटाधारी, जोटधारी, तिलकधारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी हजारों साधु संत इस झांसी की धरती पर आकर के आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। समय रहते यदि प्रशासन और सरकार न चेती, जबकि शासन और प्रशासन और सरकार अच्छा कार्य कर रही है और अपर कलेक्टर ये अज्ञानता का जो परिचय दे रहे हैं, मैं चेतावनी पूर्वक बतलाना चाहता हूं। एक वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी, डॉक्टर संदीप सरावगी जी के लिए जो कूटरचित तरीके से जो षड्यंत्र पूर्वक ये अपर कलेक्टर का जो कदम है ये निश्चित रूप से बैक होना चाहिए, इसकी मैं चेतावनी देना चाहता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज आप आए हैं ज्ञापन देने, क्या है पूरा प्रकरण आप? अरे ज्ञापन देने भैया इसलिए आए कि हम लोग तो बहुत दुखी हैं। हमारे जो माननीय अक्षय भाई चौहान, राम अक्षय भाई चौहान जी एडीएम हैं, धन्य ऐसे एडीएम जिन्होंने हमें 20 डिसमिल ज़मीन हमने खरीदी, जो स्क्वायर फुट में 9,000 होती है, हमारे ऊपर 90,000 स्क्वायर फुट की स्टैम्प ड्यूटी लगा दी गई लाखों में। उसके बाद समझदार आदमी है हमारे तहसीलदार साहब, जिनमें सैकड़ों की रिकवरी है स्टैम्प ड्यूटी की, लेकिन अकेले संदीप सरावगी को मुद्दा बनाकर हमारे खिलाफ बाइट दे दी पत्रकारों को और हमारी छवि धूमिल करने का टोटल प्रयास किया। उसके बाद हमारे अरेस्टिंग वारंट, हमारी कुर्की, वो भी इस बात की जो गुनाह किया ही नहीं मैंने, 90,000 फुट जमीन ली ही नहीं है, लेकिन अपने मन से 90,000, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हम लोगों से ये कहा कि ये हमारा आपसी यहाँ के लोकल नेताओं का दबाव है। तो सिर्फ इन वर्ग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री को हम लोग भगवान की तरह पूछते, जिस देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संरक्षण में हम अपने आप को जो समझते हैं कि सुरक्षित है, वहाँ पे ये तथाकथित 2-4 ऑफिसर मिलकर किसी भी समाज सेवी, किसी भी अच्छे आदमी, किसी भी आम वर्ग का शोषण कर लेंगे। सिर्फ इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। माननीय, आपको समाज सेवा करने का फल मिल रहा क्या? समाज सेवा करने का फल मिल रहा हो सकता है कि जिनके दबाव में आज वे लोग हमारे 9,000 फुट जमीन को 90,000 बना सकते हैं, तो कल हमारी मौत का भी वारंट दे सकते हैं। इन माननीय लोगों की वजह से 3 दिन तक हमारे घर में खाना नहीं बना, हमारे माँ बाप रोते रहे। तो आपको मतलब कर चोरी का माफिया बनाने के माफिया बनाने की तो बात छोड़ो साहब, उन्हें ये पता नहीं किस बात का डर है, लेकिन
मैं समस्त आप लोगों के सामने पत्रकारों के सामने एक बात कहना जरूर चाहता हूं कि अगर उन्हें डर चुनाव का है तो मैं ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमारी समाज सेवा को, गरीब लोगों के काम में आने को हमें ना रोका जाए और इस तरह के तथाकथित हमारे ऊपर आरोप लगाकर बदनाम ना करें, इसी बस हमारे यही आपसे गुजारिश है।